हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में पिछले दिन के वीडियो में चैप्टर वो पी ब्लॉक का तत्व जो चल रहा था वो पूरा करा दिया गया था। आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूँ, कार्बनिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है आपके कोर्स में, उसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। आपको ये चैप्टर अपनी फेयर कॉपी में विधिवत तैयार करना है और चैप्टर का नाम डालना है। आज हम इस चैप्टर में थोड़ा चर्चा ये करेंगे कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी है हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनके बनाने के मेथड्स पढ़ने हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं और उनके यूजेस जानने हैं और उनका महत्व भी क्या है ये भी जानना है। बच्चों, हेलो एल्केन क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी एल्केन युक्त यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने लिखा CH3Br, CH3 इसको मेथिल बोला जाता है और Br ब्रोमीन है। जब अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे तो ब्रोमाइड कर देंगे, तो ये होगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इसके बाद C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, CHCl3, क्लोरोफार्म आदि और भी हेलो एल्केन होते हैं। हेलो एरीन क्या होते हैं? ऐसे बेंजीन युक्त यौगिक जो भिन्न भिन्न हाइड्रोजनों से मिलकर बने हों, हेलो एरीन कहलाएंगे। माने जिनमें बेंजीन नाभिक के साथ कोई हाइड्रोजन एलिमेंट से जुड़ा हो। आपने बेंजीन से रिलेटिव कक्षा 11 में विधिवत पढ़ा था केकुले की बेंजीन संरचना, बेंजीन की केकुले संरचना। उसमें उन्होंने बताया था कि बेंजीन एक असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला बताया था वो इस प्रकार से मैंने आपको लास्ट स्टेज में सिखाया था। यहाँ पर जो द्विबंध होते हैं वो एक के अंतर से लगे होते हैं। एक को छोड़ करके एक के बाद आपको द्विबंध मिल जाएगा। इन द्विबंधों के स्थान बदलते रहते हैं, इनके स्थान बदलते रहते हैं। जैसे आपने बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर देखी, इधर डबल बॉन्ड था, इधर हो गया, इधर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को बेंजीन, इस संरचना का सूत्र होगा C6H6। अगर इसी में कोई नाभिक के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट से जोड़ेंगे तो इसका अणुसूत्र बदलेगा। अगर मैं इसके साथ में Cl लगा रहा हूं तो अणुसूत्र बनेगा C6H5Cl। जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेंगे या कोई नया समूह जुड़ जाएगा उतने ही हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन स्ट्रक्चर से कम कर दिए जाएंगे। मैंने एक Cl जोड़ा, एक H कम किया। अगर और भी कोई Cl होता तो बच्चों यहाँ 4 कर देते, यहाँ Cl2 हो जाता। अगर इसमें OH होता तो और कम कर देते। माने जितने समूह रिंग में नाभिक में जोड़ने हैं उतने ही हाइड्रोजन कम करके अणुसूत्र बना देंगे। अब ये बात केकुले ने बताई थी। अब मैं हेलो एरीन बता रहा था। ऐसे एरीन युक्त यौगिक, बेंजीन युक्त यौगिक जो भिन्न भिन्न हाइड्रोजनों से मिलकर बने हों, हेलो एरीन कहलाते हैं। C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन, Cl को क्लोरो और C6H5 को बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार C6H5Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो ये है हेलो एरीन और ये है हेलो एल्केन। आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इनके हेलो एल्केन, हेलो एरीन की डेफिनेशन जाननी है, एग्जाम्पल जानना है और हेलो एल्केन, हेलो एरीन के IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं। आकृतियों भी कुछ दी गई होंगी, उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनके IUPAC पद्धति में नाम जानेंगे। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपके कोर्स में बनाने की विधियों में रखे गए हैं, जैसे क्लोरोफार्म, एथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
फ्रेयान, ये तो आपको प्रमुखता से बनाने के मेथड्स में जानने हैं। इसके बाद हेलोएरिन में आपको क्लोरोबेंजीन रखा गया है, इसको पढ़ना है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं विधिवत। तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हेलो एल्केन, बना हेडिंग हेलो एल्केन और उसमें लिखें ऐसे एल्केन युक्त यौगिक, ऐसे एल्केन युक्त यौगिक जो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर, जो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने होते हैं, भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने होते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने ये लिखे हैं, कामा लगा के लिख लेंगे तीनों, इसके बाद आदि माने ईटीसी और भी हो सकते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे हेलो एरीन, हेलो एरीन, ऐसे एरीन या बेंजीन युक्त यौगिक, ऐसे एरीन या बेंजीन युक्त यौगिक जो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने होते हैं, जो भिन्न भिन्न हैलोजनों से मिलकर बने होते हैं, हैलो एरीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने दोनों लिखे हैं C6H5Cl, C6H5Br क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आदि और भी हो सकते हैं। अब बच्चों इन हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटिव आपको IUPAC पद्धति में ज्ञान भी कराएंगे। आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी होगी एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स क्या होता है? इसका जो बच्चों अणुसूत्र होता है वो R सिंगल बॉन्ड X होता है। यहाँ R एल्किल मूलक के तौर पे है और X कोई हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व 4 होते हैं, या तो F हो सकता है, या Cl हो सकता है, या Br हो सकता है, या I हो सकता है। ये 4 एलिमेंट्स हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। इन चारों में से कोई भी R एल्किल मूलक के साथ में जुड़ा हो सकता है। परिभाषा में लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र कैपिटल R सिंगल बॉन्ड X होता है, कैपिटल R सिंगल बॉन्ड X होता है, जहाँ R कोई एल्किल मूलक, जहाँ R कोई एल्किल मूलक तथा X कोई हैलोजन तत्व है, X कोई हैलोजन तत्व है। इन यौगिकों के IUPAC नामों में फर्स्ट ईयर में आपने खूब पढ़े हैं IUPAC नाम। इन यौगिकों के IUPAC नामों में F को फ्लोरो, F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, I को आइडो लिखते हैं। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इनका IUPAC पद्धति में नाम होता है, लिखते हैं। नई लाइन से लिख लेंगे अंकों की गणना उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, अंकों की गणना उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से कोई हैलोजन तत्व पास में होता है, जिधर से कोई हैलोजन तत्व पास में होता है। अब इनका IUPAC नाम देखें बच्चों, कैसे नामकरण करते हैं मैंने आपको अभी सिखाया है, वो नोट कर लेंगे। इसके बाद अब आप IUPAC नाम ज्ञात करेंगे। IUPAC नाम ज्ञात करना। IUPAC पद्धति क्या है, मैंने इसका ज्ञान आपको कक्षा 11 की केमिस्ट्री में कराया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था।
इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। इसके बारे में क्या करते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट जरा देखेंगे ये कैसी पद्धति है। मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड Br। आपको बताया गया है जो Br है, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में Br जोड़ा गया है तो Br को ब्रोमो कहते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जब IUPAC सिखाए थे तो वहां यह भी सिखाया था कि कार्बन का अंकन कैसे करते हैं। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसे मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ कहा जाएगा, डॉट डॉट 3 को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, हमने समझाया भी था। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कोई एल्किल मूलक या क्रियात्मक समूह 2 बार आया है तो डाई लगा के लिख देंगे, 3 बार आया है तो ट्राई लगा के लिखेंगे, 4 बार आया है तो टेट्रा लगा के लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब CH3Br है, IUPAC नाम देना है बच्चों। कार्बन कितना दिख रहा है आपको, 1 कार्बन को नाम देते हैं मेथ, लेकिन इसके पहले देखें जुड़ा क्या है इसमें, Br, और Br को IUPAC पद्धति में क्या कहते हैं, मैंने अभी लिखाया ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, एक कार्बन है इसको एल्केन का नाम दो, मेथ कहते हैं। एक कार्बन को एन लगाना है एल्केन के नाम से, 1 ब्रोमो मेथेन, 1 ब्रोमो मेथेन नाम हो गया इसका। दूसरा सवाल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये करना है। ये Cl है, क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। जिधर से कोई हाइड्रोजन पास में होगा गणना उसी तरफ से करेंगे। तो ये Cl हमें इधर से पास में लग रहा है, इसलिए 1 नंबर ये, दूसरा नंबर ये, 1 नंबर से Cl जुड़ा है और Cl में क्लोरो लगाते हैं, इसलिए 1 क्लोरो। 2 कार्बन की श्रृंखला है और 2 कार्बन को आप IUPAC पद्धति में एथ कहते हैं, एथेन, 1 क्लोरो एथेन, एल्केन का नाम देना है लास्ट में। तीसरा सवाल CH3 CH2 CH2I, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। यहां से गणना करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 आइडो मेथेट प्रोप, 3 को प्रोप कहते हैं, प्रोपेन, 1 आइडो प्रोपेन। चौथा सवाल CH3 CHCl, CH से फिर ऊपर Br, CH2 CH3। अब बच्चों कैलकुलेशन किधर से करेंगे, आप समझदार हैं, जिधर से कोई हाइड्रोजन नजदीक है, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं 2 से Cl जुड़ा है तो 2 क्लोरो, Cl को क्लोरो 2 से जुड़ा है तो 2, आगे बढ़े 3 से Br जुड़ा है तो 3 Br में ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और जब देख लिया कि कोई हाइड्रोजन अब नहीं जुड़ा है, जो जुड़े थे उनको लिख लिया है, इसके बाद एल्केन का नाम देंगे। 5 कार्बन की श्रृंखला को पेंट कहते हैं, एन लगाएंगे तो होगा पेंटेन। 5वां सवाल, जैसे मैंने लिखा CH3 CHCl, CH2 C के ऊपर Cl, नीचे F, फिर CH2, फिर CH3। आप समझदार हैं, गणना किधर से करेंगे, आगे से 1 2 3 4 5 6, 2 से Cl जुड़ा है, क्या और भी कहीं Cl है, बिल्कुल है, 4 नंबर कार्बन से एक बार फिर जुड़ा है तो 2,4, 2 बार Cl है तो डाई, Cl में क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो कामा, चौथे से F जुड़ा है और F को फ्लोरो बोलते हैं, 4 फ्लोरो। अब कुछ नहीं जुड़ा है, मैंने क्लोरो भी लिख लिया, फ्लोरो भी लिख लिया। एल्केन का नाम 6 कार्बन की श्रृंखला को हेक्स कहते हैं, हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आया। और भी देखें 6वां नंबर CH3 C के ऊपर Cl, नीचे CH3 लगाया, फिर CH2 C के ऊपर Br, नीचे C2H5 लगाया, फिर CH2 CH3। बच्चों कैलकुलेशन आप आगे से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से Cl है और कहीं Cl नहीं है इसलिए इसको लिख दो, 2 क्लोरो, 2 से CH3 जुड़ा है और कहीं कुछ नहीं जुड़ा है तो 2 मेथिल, CH3 को मेथिल कहा जाता है IUPAC पद्धति में। आगे बढ़े, चौथे से Br जुड़ा है तो 4 ब्रोमो, Br को ब्रोमो कहते हैं, और चौथे से ही C2H5 जुड़ा है तो C2H5 को एथिल कहते हैं, 4 एथिल। अब कुछ नहीं जुड़ा है, 7 कार्बन की श्रृंखला को हेप्ट कहते हैं, एल्केन के नाम से होगा
हेप्टेन। इस प्रकार बच्चों किसी भी कार्बन श्रृंखला का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण किया जाता है। ये सारे आप आईयूपीएसी पद्धति में नाम नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ बेंजीन ग्रुप की भी स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा, उनके भी परीक्षा में आईयूपीएसी पद्धति में नाम पूछे जाते हैं, ये नोट कर लेंगे उसी में। अब जैसे मैंने बेंजीन ग्रुप दिया, बेंजीन रिंग दिया, और बेंजीन रिंग में इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। और बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर से ऊपर मैंने Cl जोड़ा है सिंगल बॉन्ड बेंजीन नाभिक से। आपको मैं याद दिला दूं कि जो बेंजीन होता है बच्चों, इसमें 6 कोने होते हैं, चूंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या कोने को संख्या को व्यक्त करती है, और ये नंबर 1 कार्बन 2 3 4 5 6 6 कोने होते हैं, 6 कार्बन होंगे। इसके बाद मैंने देखा कि ये नंबर अगर आपका कोई मूलक जुड़ा है, जैसे यहाँ से Cl जुड़ा है, तो यहाँ से Cl जुड़ा है नंबर 1 से, तो 2 नंबर जो कोना होगा ये आपका आर्थो कोना बोला जाएगा। इसको आप आर्थो स्टेज बोल सकते हैं, और आर्थो स्टेज को आप O से संकेत करेंगे। 2 नंबर कोना सदैव आर्थो होता है, और 3 नंबर जो होता है ये मेटा स्टेज होती है बच्चों, मेटा को M से संकेत करते हैं। और जो 4 नंबर होता है ये पैरा से संकेत किया जाता है, P से। तो आर्थो, मेटा, पैरा, एक रिंग में ये स्टेज होती हैं। इन स्टेजों का स्थान बदलता रहता है। सपोज करिएगा बच्चों मैंने आपका बेंजीन रिंग लिया और ये मेरा Cl लगा है, तो अब नंबर 1 कोना ये माना जाएगा। नंबर 1 ये है, तो अब आपकी आर्थो स्टेज ये आ गई है, मेटा स्टेज ये आ गई है, पैरा स्टेज ये आ गई है। इनके स्थान बदलते रहते हैं। इस प्रकार से अब ये स्टेज भी बदलती चली जाएगी। रिंग बनी है, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, तो रिंग स्ट्रक्चर में इनके स्थान बदलते रहते हैं। नंबर 1 कोने से Cl जुड़ा है, इसलिए Cl को आपने पढ़ा है क्लोरो कहते हैं, क्लोरो। और ये बेंजीन है तो इसको बोलेंगे बेंजीन, क्लोरो बेंजीन नाम हो गया। सेकेंड नंबर मैंने बेंजीन रिंग लिया, जरूरी नहीं है रिंग हो, यहाँ पे आपको बॉन्ड लगा के भी दिया जा सकता है परीक्षा में, या तो बॉन्ड लगा लें या फिर रिंग बना लें, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। यहाँ से Cl जुड़ा था, यहाँ से Br जोड़ा और यहाँ से I जोड़ा, आपको आईयूपीएसी नाम देना है। तो आपका ये Cl है तो इसको छोड़ेंगे, चूंकि लास्ट में क्लोरोबेंजीन कर देंगे। पहले इसको लिखेंगे 2 से जुड़ा है Br, 2 कोना होता है ये, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। तीसरे से कुछ नहीं जुड़ा है, चौथे से फिर I जुड़ा है तो 4 आइडो। अब ये पूरा आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार तीसरी स्ट्रक्चर देखें, बेंजीन लिखा, बेंजीन रिंग बनाया, जो भी है बॉन्ड लगा के बनाया, Cl लिखा, NO2 लिखा, C2H5 लिखा, NO2 लिखा। इधर से चले आइएगा, 1 ये था, 2 से NO2 है, 3 से कुछ नहीं है, चौथे से फिर है, 4 से C2H5 था, 5 से कुछ नहीं है, 6 से फिर NO2 है। माने 2 से और 6 से NO2 है, तो 2, 6 2 बार जुड़ा है तो डाई, NO2 में नाइट्रो लगाते हैं, 2,6 डाई नाइट्रो। और तीसरे से कुछ नहीं, चौथे से C2H5 था तो 4 C2H5 को एथिल, और ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा यूपीएससी पद्धति में नाम। इसी प्रकार अब ये आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। बेंजीन रिंग दिया है, ऊपर Cl दिया है, NO2 दिया है, CH3 दिया है और ये NO2 दिया है। इसी प्रकार 5वां सवाल, 5वें नंबर में बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl चल रहा है, यहाँ से C2H5 लगा है, यहाँ से Cl लगा है और यहाँ से CH3 लगा है, यहाँ से I लगा है, इसका नाम आपको देना है। तो 5 सवाल आपको बेंजीन रिंग के समझ लेने हैं, इनको नोट कर लीजिएगा उसी के नीचे। इसके बाद आपको बनाना है कुछ आकृतियों का भी आईयूपीएससी नाम, जो कि मैं अगले दिन के वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही सीखिए, आगे फिर आपको अगले दिन के वीडियो में मिलेगा कि आखिर आकृतियों का आईयूपीएससी पद्धति में नाम कैसे करते हैं।